मेजर रीजन तो एंजल वन के गिरने का यही है कि भैया सेबी ने अभी रिसेंट में एक प्रपोजल दिया है कि भैया हम लोग जो है थोड़ा सा टेन्योर यहाँ पे बढ़ा देंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं तो भैया एंजल वन जैसे शेयर के लिए बहुत बड़ा मैसिव हिट यहाँ पे लगता हुआ हमें देखने को मिलेगा। खैर अभी के लिए मैं बता देता हूँ, ये अभी पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रपोजल गया है, प्रपोजल अप्रूव नहीं हुआ है। इन केस अगर अप्रूव नहीं होता है ये प्रपोजल तो भैया चांसेस आर मच है कि भैया शेयर दोबारा से जो है वी शेप रिकवरी दे दे। बट अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या, तो गिरावट होगी? नहीं, फिर भी गिरावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी से वो चीज यहाँ पे फैक्टर इन हो जा रही है। ठीक है, तो मैं आगे चार्ट पे आपको समझाऊंगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा नहीं दोस्त। मेरे को पता है व्यूज बहुत कमाएंगे इस वीडियो पे, बट भैया जिसको भी जो भी देखेगा वीडियो 100% सेटिस्फाई होकर जाएगा भाई। कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करना क्या एंजल वन में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प फॉल इन क्लाइंट एक्विजिशन एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने बताई दी आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सपायरीज वगैरह का जो ड्रामा यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, थोड़ा ये सब मोमेंटम वगैरह लॉस हुआ है। और दूसरा यहाँ पे ये भी रीजन था कि भैया सेबी आई थी और उन्होंने बोलता अब से जो है अगर आप किसी ऐप को रेफर करते हो तो उस पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो एंजल वन के बहुत सारे पार्टनर्स थे, तो उनमें से हम भी एक थे। तो बट अब सेबी की नई गाइडलाइन की वजह से ये हो गया कि भैया हम लोग जो है डायरेक्टली अब किसी को बोल नहीं सकता आप एंजल वन में अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम था वो पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया है। सिर्फ एंजल वन नहीं, जेरोदा, ग्रो, ठीक है, जहां जहां पे भी अपस्टॉक्स पे भी था सब में बंद करवा दिया सेबी ने। ये तो वो भी एक बड़ा मेजर रीजन था जिसकी वजह से एंजल वन के बिजनेस में बहुत बड़ा हिट हमें देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया भैया एंजल वन ग्रॉस क्लाइंट एडिशन प्लस 42% गिर गए हैं भाई। ठीक है, जहां पे मतलब हर साल ग्रो जैसे करते थे, यहाँ पे 42% लोग यहाँ पर जो है इस साल यहाँ पे क्लाइंट से लोग कम ला पाए हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से एंजल वन के शेयर में एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और तीसरा और सबसे मेजर रीजन भैया मार्केट ही पूरा डाउन टर्न में चल रहा है। ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपका चाहे निफ्टी ले लो, बीएससी ले लो, सेंसेक्स ले लो, और ये आपका सीडीएसएल ले लो। ठीक है, पूरी आप इसके जाके सेक्टर के स्टॉक्स भी चेक करोगे सब डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से भैया एंजल वन के शेयर में एक बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बीएससी, एमसीएक्स सब डाउन चल रहे हैं। ये सेक्टर वाइज यहाँ पे जो है एक तरह से करेक्शन है यहाँ पे चालू है पूरी तरह से। कैम्स वैम्स भी डाउन है। ठीक है, इसके बाद एक बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, पी रेशियो आप देखो तो अभी भी मीडियम से ऊपर है। ठीक है, तो अभी भी ये नहीं बोल सकते कि शेयर सस्ता हो गया, इतना गिरने के बाद भी शेयर सस्ता नहीं है, शेयर फेयरली वैल्यूड से भी अभी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं हाँ अभी भी थोड़ा महंगा है शेयर। ठीक है, तो देखो शेयर का वैल्यूएशन कैसे यहाँ पे सस्ता होगा, या तो प्राइस और गिर जाए या तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए। इन लाइन देख रहे हो, ये सारा इनका रेवेन्यू है। ठीक है, तो ईपीएस सॉरी, तो ये जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे शेयर और महंगा होता चलेगा। ठीक है, तो वो एक रिस्क और है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का पी देखो 20 है और इंडस्ट्री का पी 15 है। तो अभी भी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा महंगा है स्टॉक। ठीक है, 15 के आसपास होना चाहिए इसका पी, तब हम बोलेंगे हाँ भैया मतलब फेयरली वैल्यूड हो गया है अभी। और अगर इससे नीचे निकलता है इसका पी तो हम बोल सकते हैं भैया हाँ शेयर सस्ता हो गया है। ठीक है, तो वो चीजें देखें। सबसे पहले सेल्स देखो कहाँ से हिट आना चालू हुआ है, यहाँ से। ठीक है, सितंबर 2024 तक सब सही चला था, सब कुछ ऊपर 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 एकदम ऊपर, और शेयर भी एकदम मस्त गोता खा रहा था ऊपर की साइड पर। बट जैसे ही दिसंबर में यहाँ पे रिजल्ट आए, ठीक है, एकदम से 1500 से 1246 हो गई सेल, फिर और नीचे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ी है सेल्स वगैरह, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो बड़ा नहीं है, उल्टा कमी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका मेजर रीजन है एड स्पेंड। ठीक है, एक्सपेंस इनके बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब आईपीएल में जाके लोग पैसा डाल देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, सही जगह पे पैसा लगाओ तो फायदा भी है भाई, आईपीएल में जाके पैसा ठोक रहे हैं ऑब्वियसली फिर यहाँ पे ये दिक्कत आएगी ना भाई। तो ये भी मेजर रीजन है यहाँ पे सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिले। अच्छा एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी क्या भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आओ वापस आओ। तो जैसे मैं कहता भैया सेल्स यहाँ पे सितंबर के बाद से लगातार हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है, और यहीं से शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट भी आती हुई हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कम होता हुआ चल रहा है। ठीक है, 685 से 510 हुआ, फिर 510 करोड़ से 350 करोड़ रह गया, और अभी तो 300 करोड़ के नीचे भैया 291 सीआर पे यहाँ पर जो है आ चुका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बहुत बड़े रीजन है, और रीजन एक ही है भाई, सारे शेयर यहाँ पे बीएससी हो गया, ठीक है, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, ठीक है, और कौन सा है वो आपका ये हो गया एंजल वन हो गया। ठीक है, तो ये सारे शेयर भैया एक ही जैसे हैं, और इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ही हो रही है कि एक तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, इनका मेजर रेवेन्यू कब आएगा आप खुद सोचे, कॉमन सेंस लगाओ। ये मैं आपको ना जूम करके थोड़ा सा कुछ पढ़ा देता हूँ पहले।
यहाँ पे समझो पहले, ठीक है, ब्लैंक मानो इसको पूरा ब्लैंक है, ठीक है। इस एरिया में मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ना नए नए लोग और आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं तो लोग आते हैं ना, भैया हाँ इस फलाने बंदे ने यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा कमा लिया, तो यहाँ पे लोग बढ़ते हैं, और लोग बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे एंजल वन हो गया, कैम्स हो गया, CDSL हो गया, ठीक है, जेरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, इन सब के यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट जब मार्केट नीचे जाता है तो इनमें से ही बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और नए लोग आना तो दूर, बल्कि उल्टा जो होते हैं इनके क्लाइंट्स, वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब ये होता है तो उससे क्या होगा भैया, इन सब का प्रॉफिट भी गिरेगा अगले क्वार्टर में। तो यही हो रहा है, मार्केट जब से 1 साल हो गया भाई, मार्केट ने कोई पैसा बना के दिया नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर जब तक मार्केट नीचे रहेगा तब तक भैया इनके शेयर में भी इम्पैक्ट तो आता हुआ देखने को हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बोरिंग्स लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कर्जा कंपनी में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। एक टाइम पे मार्च 2000 में सिर्फ 788 CR था, अभी वो 2600 हुआ, और उसके बाद इस वाले क्वार्टर में तो भैया 3400 करोड़ पहुंचा दिया। बट एक अच्छी बात ये भी है कि कंपनी के रिजर्व बहुत तेजी से बढ़े हैं, ठीक है। एक टाइम पे भैया मार्च 2016 में सिर्फ 280 करोड़ यहाँ पे बैलेंस रहा करता था, वो सीधे अब जो है 5500 करोड़ हो गया। तो इस चीज को आप नेगेटिव और प्लस दोनों ही माइनस हो गए, कुछ भी यहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग, भैया प्रमोटर ने बहुत मेजर स्टेक बेचा है इस बार, ये एक अच्छा साइन है। 35 से सीधे 28 कर दिया अपना स्टेक, 29%, सॉरी। ये तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, ये एक कंसर्निंग वाला पॉइंट है। और FIs को आप देखोगे, FIs ने 1% स्टेक जो है, 1.5% स्टेक एक्यूमुलेट किया है, जो ये ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ ठीक है। 14% से 16% DIs भी यहाँ पे आए हैं। बट मेजर यहाँ पे जो है दिक्कत ये है, पहले 36% था 2024 में स्टेक यहाँ पे पब्लिक का, फिर वो बढ़ के 37% हुआ, और अभी भी शेयर लोग खरीदे ही जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज कर करके पागल हो गए हैं लोग, 39% आ गया अभी। तो जब तक यहाँ पे पब्लिक गिरना स्टार्ट नहीं होगी तब तक शेयर ऊपर जाएगा नहीं, बहुत सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अब आ जाता है भैया कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है शेयर या फिर नहीं है, उसके क्या यहाँ पे पोटेंशियल है। ये वीडियो को आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई साथ में, ठीक है। तो प्लीज थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, पहला तो ये रिटेल पार्टिसिपेशन राइजिंग, ऑब्वियसली इंडिया में जो है नए नए जो बच्चे हो गए या सब हो गए, जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे इक्विटी मार्केट में लोग आते चल रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है, जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतने ज्यादा ब्रोकर्स के क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे एंजल वन के पास ही जाएंगे, ऑब्वियसली वो ज़ीरोधा पे भी जाएंगे, कुछ ग्रो ऐप पे भी जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि सारे उन्हीं पे चल जाएंगे, एंजल वन को भी तो वो मिलेंगे ना नए क्लाइंट्स, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में तो शेयर अच्छा है, उसका मेजर रीजन ये है कि भैया लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेशन रिटेल का बढ़ना ही है, और बढ़ेगा तो डेफिनेटली एंजल वन भी वहां पे पैसा यहाँ पे कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, डिजिटल मॉडल एडवांटेज है एंजल वन के पास। एंजल वन रन अ लो कॉस्ट फुली डिजिटल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म विच सेल्स फास्टर देन द ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। तो इनसे आता पोटेंशियल है ही हमारे एंजल वन के पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विस, अब आपको जिसको नहीं पता, पहले जो है एंजल वन नहीं हुआ करता था, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग करके इसका नाम हुआ करता था पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एंजल वन ने अपना एक नया सिस्टम बनाया कि हम एंजल को एंजल वन बना रहे हैं, ठीक है। और एंजल वन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है इसमें वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजरी भी देना चालू कर देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ना एक बार एंजल वन का प्लेटफॉर्म जाके, वहां पे आपको रिकमेंडेशन भी आते हैं कि ये शेयर बाई कर लो, या इंटरडे में ये चीज बाई कर लो, या ऑप्शन में ये चीज बाई कर लो। वो और कोई ब्रोकरेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस समय, ना ग्रो ऐप कर रहा है, ना ज़ीरोधा कर रहा है, ना कोई अपस्टॉक्स कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ इस समय एंजल वन कर रहा है। ये एंजल वन ने सेबी से ये चीज एग्रीमेंट बना लिया, और उनका ये अप्रूव भी हो गया कि हम लोग जो है एडवाइजरी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ये अलग ही एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे एंजल वन वालों के लिए, ठीक है। उसके अलावा टेक एंड AI इंटीग्रेशन भी यहाँ पे इन्होंने चालू कर दिया है, ठीक है। AI ड्रिवन टूल्स भी यहाँ पे एंजल वन में आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो भैया एंजल में एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेरे फेवरेट पार्ट पे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस पे। तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है इस समय शेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीधी सी एक ट्रेंड लाइन खींची है, साफ समझ में आ रहा है भैया यहीं से बार बार सेल ऑफ आ रहा है, और अपना ये वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। तीन बार नहीं कर पाया, पहले यहाँ पे कोशिश की इसने, नहीं हो पाया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस बार भी कोशिश करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि शेयर जो है अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और पॉसिबल है बहुत जल्दी जो है एक ब्रेकडाउन भी आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, मैं इसको 4 टुकड़ों में प्लान कर रहा हूँ बाय करने का। ये फर्स्ट क्वांटिटी में यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको किस लेवल पे लिया है, वरना वो एक तरह से बाई सेल रिकमेंडेशन हो जाएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ,
कोई यहाँ पे टिपबाजी नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करेंगे गाइस जो भी करेंगे। ठीक है, मैं बस अपना बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे एंटर की है अभी, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में यही वाले वीक में थोड़ा सा लॉस में भी आया है। ठीक है, एंड इट्स टोटली ओके। मेरी सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये लेवल है आपका 1950। ठीक है, इसके आसपास मैं अपनी सेकंड क्वांटिटी ले लूंगा। थर्ड क्वांटिटी जो मैं लूंगा वो लूंगा इसके आसपास। ठीक है, ये वाले जोन पे 1600 पे। देखो, अगर आप ट्रेडर हैं तो भैया शेयर डाउन ट्रेंड में है तो मैं कोई भी फायदा नहीं यहाँ पे बात करके शॉर्ट टर्म में वीक है, साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऊपर पे लेके फंस गए हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, जो मैं नीचे के लेवल दे रहा हूँ वहाँ पे एवरेजिंग करने का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे। ठीक है, तो ये 3 लेवल पर तो मैं प्लान करूंगा इसको बाई करने का, पर मैंने बोला 4 टुकड़ों में खरीदूंगा, और चौथा टुकड़ा मैं कहाँ पे खरीदूंगा अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे चार्ट्स वगैरह देखूंगा, उस समय के अकॉर्डिंग फिर कुछ डिसीजन बनाऊंगा। अगर मान लो यहाँ से पलटने लग जाता है, ये भी तो पॉसिबल है, नीचे का लेवल आ ही नहीं, पता चला यहीं से पॉसिबल हो कि भैया ऊपर को निकल गया, तो फिर चौथा टुकड़ा मेरे को ऊपर पे बाई करना पड़ेगा। तो इट्स टोटली ओके, अपन पिरामिड स्ट्रेटजी बना लेंगे फिर ऊपर के लेवल पे अगर जाता है तो उस समय देखा जाएगा जो भी होगा। फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब तक बाय, होस्ट दोस्त ऑन विशाल सुशील। चलो बाय।